ये वीडियो यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग के क्वेश्चन नंबर 31 का है बच्चों। न्यू एडिशंस अगर आपके पास है तो क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो सकता है, तो आप क्वेश्चन को देख के देख लीजिएगा आपकी बुक में जिस भी नंबर पे मिले ये क्वेश्चन। अ फर्म हैज़ परचेज अ प्लांट टू मैन्युफैक्चर ए न्यू प्रोडक्ट। पुरानी बुक में 31 नंबर पर है ये क्वेश्चन। देखें, ईजी और छोटा सा क्वेश्चन है, बट एग्जाम्स के अंदर ये आया हुआ है तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। A firm has purchased a plant to manufacture a new product. The cost data for which are as given below. कोई कंपनी है जिसने कोई प्लांट खरीदा है और कोई चीज़ का ये प्रोडक्शन करने वाले हैं। अब उसके यूनिट्स के बारे में इंफॉर्मेशन बता रखी है कि कितनी यूनिट बनाएंगे ये और कॉस्ट वगैरह क्या लगेगी उसमें। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना केवल एक कोई ऐसी चीज़ आएगी, मैं मतलब आगे बता रहा हूँ उसके बारे में आपको, जो आपको एक इक्वेशन बनाकर, इक्वेशन का मतलब कोई फार्मूला बनाकर वो अननोन चीज़ निकालनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी एकदम इजी और छोटा सा क्वेश्चन है। तो देखो, एस्टिमेटेड एनुअल सेल, यानी साल भर में ये यूनिट कितनी बनाने बेचने वाले हैं, 24,000 यूनिट। यानी कुल मिलाकर एक तो ये कॉस्ट शीट साल की है, ठीक है, पूरे साल का बना रहे हैं अपन, और 24,000 यूनिट पूरे साल में बनाकर अपन बेचेंगे। तो अपन की जो कॉस्ट शीट बनेगी वो 24,000 यूनिट्स की बनेगी। मटेरियल लगेगा 4 पर यूनिट। मटेरियल आपको पता है वेरिएबल कॉस्ट होती है, वेरिएबल का मतलब जितनी ज़्यादा यूनिट बनाओगे उतनी ज़्यादा लगता है खर्चा। तो मटेरियल लगेगा 4 पर यूनिट। लेबर लगेगी 0.60 पर यूनिट। ओवरहेड लगेंगे 24,000 के, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस लगेंगे 28,800 के। तो बच्चों, इन चार खर्चों को लिखने तक तो कोई दिक्कत नहीं है। कौन कौन से? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ओवरहेड के बारे में कुछ ना कहने पर ओवरहेड कौन सा होता है बच्चों? फैक्ट्री ओवरहेड होता है, ये ध्यान रखना। अगर ओवरहेड के आगे कुछ वर्ड नहीं लिखा हुआ है कि वो ऑफिस है या सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इट इज़ फैक्ट्री ओवरहेड। तो पहले अपन क्या करते हैं, एक बार ओवरहेड तक की कॉस्ट शीट बना लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस तक की। ठीक है, यहाँ तक तो इन्फॉर्मेशन को डायरेक्टली बस नोट ही करना है आपको कॉस्ट शीट में। देखिए बच्चे, जहाँ तक इन्फॉर्मेशन मैंने अभी क्वेश्चन में रीड की थी वहाँ तक मैंने इन्फॉर्मेशन लिख दिया। मटेरियल लिख दिया 24,000, आपने 24,000 यूनिट बनाई थी तो 4 रुपये के हिसाब से 96,000 का लेबर लिख दी गई है। 24,000 इंटू 0.60, मटीरियल लेबर को ऐड किया तो प्राइम कॉस्ट आ गई। वर्क ओवरहेड ऐड कर दिए, वर्क कॉस्ट आ गई। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऐड कर दिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब है ना, ध्यान से देखना, अब वो अननोन चीज़ आएगी, यानी आगे कुछ अननोन यानी मिसिंग इन्फॉर्मेशंस है, वो अपन को कोई फार्मूला या इक्वेशंस बना के निकालनी पड़ेगी। देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस तक अपन ने लिख दिया था। अब ध्यान से समझना, इन्होंने सेल्स एक्सपेंसेस बोला है, जिसको अपन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। लेकिन बच्चों, सेल्स एक्सपेंसेस इसने बोला है 15% ऑफ सेल्स। बस यहाँ से इस क्वेश्चन का जो टिपिकल पॉइंट है वो शुरू हो गया है। हालांकि टिपिकल तो क्या है, एक फॉर्मूला बनेगा केवल, उससे निकल जाएगा आराम से एक्स मानते हुए। तो सेलिंग एक्सपेंसेस बच्चे उसने बताया 15% ऑफ सेल। लेकिन क्या आपको अभी सेल्स पता है क्या? तो बच्चे, जब तक सेल्स नहीं पता, जब तक तो अपन ये चीज़ कैलकुलेट कर ही नहीं सकते फिर सेलिंग एक्सपेंसेस। और कॉस्ट शीट में आपको पता है बच्चे, सब चीज़ ऑर्डर से चलती है। अपन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक पहुंच चुके हैं, अब अपन को इसमें ऐड करना है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो ऐड करूँ कैसे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन? उसने तो केवल लिख दिया 15% ऑफ सेल। क्या मेरे पास अभी सेल आ गई है क्या? सेल तो बच्चों एंड में आएगी इस कॉस्ट शीट में, सेल तो एंड में निकलेगी ना। तो अभी मेरे पास सेल्स नहीं आई है, तो सेल नहीं आई है तो बच्चों फिर तो सेलिंग एक्सपेंसेस भी नहीं निकल सकते अभी। तो फिर आगे एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है, वो भी देख लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट, आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकाल के बतानी है। इफ़ प्रॉफिट पर यूनिट इज़ 1 रुपये 2 पैसे। आपसे वो कह रहा है कि अगर कंपनी पर यूनिट, एक यूनिट पर 1 रुपये 2 पैसे का प्रॉफिट कमाना चाहती है, तो बताओ कंपनी को अपनी एक यूनिट को कितने में बेचना पड़ेगा। बस क्वेश्चन इतना ही है बच्चों। बस यहाँ पर आके अपन रुक गए, अटक गए हैं। इसने बोला है सेलिंग एक्सपेंसेस 15% ऑफ सेल्स। अब इधर देखिए ध्यान से, देखिए बच्चे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद में ऐड करते हैं अपन सेलिंग एक्सपेंसेस। आप कॉस्ट शीट के कॉस्ट इस चैप्टर के एंड के 1-2 दिनों में, 1-2 दिनों में इनकी सारी क्लासेस वगैरह आपको मिल जाएगी, चाहे से क्लास के अंदर मिले या फिर वीडियोज़ वगैरह में आए। तो अब तो आपको कॉस्ट शीट का फॉर्मेट वगैरह तो एटलीस्ट याद होना चाहिए। अगर आप अभी इसी में भी गलती कर रहे हैं तो पहले आप जाकर पहले फॉर्मेट को अच्छी तरह से पढ़ लें कॉस्ट शीट का।
तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद में ऐड होता है सेलिंग एक्सपेंसेस। क्या आपके पास सेलिंग एक्सपेंसेस है अभी? नहीं है। क्वेश्चन ने केवल एक लाइन बोली है कि सेलिंग एक्सपेंसेस इज 15% ऑफ सेल्स। हमें पता नहीं है कितना। तो बच्चे अभी सेलिंग एक्सपेंसेस तो नहीं निकल सकते, डैश कुछ नहीं लिख रहा अभी यहाँ पे। एक बार अपन आगे बढ़ रहे हैं, जो जो चीज़ें गिवन है वो लिख देते हैं। तो बच्चों सेलिंग एक्सपेंसेस अगर आपके पास नहीं आएंगे तो टोटल कॉस्ट भी अभी तो नहीं आएगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जब सेलिंग एक्सपेंसेस ऐड करोगे तभी तो आएगी टोटल कॉस्ट। तो बच्चे ये भी अटक गई है, अभी नहीं निकलेगी टोटल कॉस्ट। फिर टोटल कॉस्ट में ऐड करते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट इसने क्वेश्चन ने दे रखा है, आपको पता हो तो कितना दिया था? पर यूनिट 1 रुपये 2 पैसे। तो आप 24,000 यूनिट बनाकर बेच रहे हैं और एक यूनिट पर 1 रुपये 2 पैसे का प्रॉफिट चाहिए इनको, जो अभी मैंने लास्ट लाइन पढ़वाई थी। तो 24,000 को 1 रुपये 2 पैसे से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट आएगा 24,480। और टोटल कॉस्ट में जब प्रॉफिट ऐड करोगे तो क्या आ जाएगी? सेल्स। बस यहां तक आके क्वेश्चन अब अटक गया है। अब कैसे दिक्कत आ गई? जब तक आप सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं लिखते तब तक टोटल कॉस्ट नहीं आ सकती। टोटल कॉस्ट नहीं आएगी जब तक आप उसमें प्रॉफिट ऐड करके सेल्स भी नहीं निकाल सकते। हमें जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो हमने लिख दिया है, और इसके अलावा बस अपन को एक लाइन गिवन है कि सेलिंग एक्सपेंसेस इज 15% ऑफ सेल्स। 15% ऑफ सेल्स। अब वही है, एकदम इजी कैलकुलेशन है। मैथ्स में अगर आप थोड़ा बहुत भी बेसिक्स अगर आपको आती है तो अपन एक्स करके निकाल सकते हैं, एक्स मान के। देख लो इसका वर्किंग नोट। देखो बच्चों, सबसे पहले तो आप क्या करो, इसमें लेट सेल्स को एक्स मानो। सेल्स को क्यों एक्स मान रहे पता है? क्योंकि सेलिंग एक्सपेंसेस सेल्स पे ही तो डिपेंड है ना। कितना बोला था सेलिंग एक्सपेंसेस उसने? 15% ऑफ सेल्स। तो चलो हम सेल्स को एक्स मान लेते हैं एक बार। तो देयरफॉर सेलिंग एक्सपेंसेस कितने हो जाएंगे? Therefore, selling expenses is equal to 15% of X। क्योंकि सेल को आपने X माना और सेलिंग एक्सपेंसेस जो थे 15% ऑफ सेल्स थे, तो सेल्स को तो हमने X मान लिया ना। तो सेलिंग एक्सपेंसेस कितने हो जाएंगे? 15% ऑफ X। जब आप X का 15% निकालते हैं तो वो आता है बच्चों 0.15X। X का मतलब 1X होता है। ठीक है, जो बच्चे के अगर मैथ्स का थोड़ा बहुत भी बेसिक्स अगर नहीं पता आपको तो ये तो ध्यान रखनी पड़ेगी बच्चों। कॉस्टिंग्स और अकाउंट्स वगैरह में मैथ्स तो साथ साथ चलती है। एक्स का मतलब होता है 1x, कुछ ना कहने पर एक्स का मतलब होता है 1। और 1 का जब 15% निकालते हैं, 1 रुपीज़ का जब 15% निकालते हैं तो 0.15 ही तो आता है। तो 15% ऑफ एक्स अपन ने निकाला, एक्स का 15% आएगा 0.15x। अब बस मुझे इतना पता चल गया कि मेरी सेल्स तो है एक्स और सेलिंग एक्सपेंसेस है 0.15x। अब मैं एक फॉर्मूला बना रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना और अच्छी तरह से समझना। बच्चे अगर मैं ये फॉर्मूला लिखूं तो गलत है क्या? देखो, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस। क्या ये फॉर्मूला गलत दिख रहा है आपको? सही दिख रहा है? बिल्कुल सही है बच्चों। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इस कॉस्ट शीट से बनाया फॉर्मूला, तो ये रही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बच्चों सेलिंग एक्सपेंसेस ऐड करूं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेलिंग एक्सपेंसेस ऐड करूं तो क्या टोटल कॉस्ट नहीं आती क्या? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेलिंग एक्सपेंसेस को ऐड करके टोटल कॉस्ट ही तो आती है बच्चों। तो देखो मैंने यही लिखा है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस। अच्छा, अब और आगे सुने। अगर मुझे टोटल कॉस्ट निकालना हो तो टोटल कॉस्ट की जगह अगर बच्चों मैं सेल्स माइनस प्रॉफिट लिखूं तो गलत है क्या? बिल्कुल गलत नहीं है। टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है? ये देखो, टोटल कॉस्ट सेल में से प्रॉफिट को लेस करो तो कॉस्ट ही तो आएगी।
या कॉस्ट में जब आप प्रॉफिट ऐड करते हो तो सेल आती है ना, तो सेल में से प्रॉफिट को लेस करोगे तो कॉस्ट ही तो आएगी, सेल में से प्रॉफिट लेस करेंगे तो कॉस्ट आएगी। तो देखो पहले तो मैंने फॉर्मूला लिखा, बस ये फॉर्मूला आपको याद रह जाएगा तो एकदम ईजी है क्वेश्चन। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस, बिल्कुल सही है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेलिंग एक्सपेंसेस ऐड करते हैं तो टोटल कॉस्ट आती है, और टोटल कॉस्ट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सेल्स माइनस प्रॉफिट, सेल में से प्रॉफिट को लेस करते हैं तो टोटल कॉस्ट निकलती है। तो देखो मैंने टोटल कॉस्ट की जगह तो लिख दिया सेल माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस। अब इनकी जगह सबकी इनकी वैल्यू पुट कर दो केवल। सेल्स को अपन ने एक्स माना है, लेट सेल इज इक्वल टू एक्स माना था ना, माइनस प्रॉफिट, प्रॉफिट आपको बच्चों पता है कॉस्ट शीट में 24,480 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपके पास आई हुई है 163,200 और ऐड सेलिंग एक्सपेंसेस जो कितने थे 0.15x। बच्चे मैथ्स की बेसिक्स वगैरह अपन को आनी चाहिए, वो आएगी जितनी अच्छी आएगी जितना आप इनको सॉल्व अच्छी तरह से कर पाओगे। अब इसको केवल आपको सॉल्व करना है और x की वैल्यू इससे अपन के निकल के आ जाएगी। x एज इट इज इधर x पड़ा है, नंबर मैं एक तरफ कर रहा हूँ और x एक तरफ कर रहा हूँ, तो पहले तो ये 0.15x उधर से इधर आ जाएगा, तो माइनस का 0.15x इज इक्वल टू यहाँ पर 163,200 था, वो जो नंबर था इसको इक्वल टू इधर ले आऊँगा तो ये प्लस का 24,480 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 1x में से जब 15x लेस होता है 1 में से 0.15 तो आएगा 0.85x और इज इक्वल टू इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आएगा 187,680 और अब x की वैल्यू निकालने के लिए आएगा 187,680 डिवाइडेड बाय 0.15। फाइनली x की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 12,51,200। एक सेकेंड, कैलकुलेशंस में चेक कर रहा हूँ, कैलकुलेशन में शायद कोई गलती हुई है। यहाँ पर बच्चे 0.85 है ना, देखो इधर 0.85x, तो ये नीचे आएगा, मैंने यहाँ पे गलती से 15 लिख दिया है 0.85x इज इक्वल टू दिस था ना, तो x की वैल्यू निकालने के लिए 0.85 डिवाइड में आएगा। अब इसको आप 0.85 से डिवाइड कर लो, 187,680 डिवाइडेड बाय 0.85, आपका आंसर आएगा 220,800। बस ये चीज़ निकालना इस क्वेश्चन का मेन पार्ट था। जो x निकल गई है और x अपन ने किसको माना था, दैट इज सेल्स निकल गई। ये फॉर्मूला आप अच्छी तरह से बनाना सीख जाइएगा, ये फॉर्मूला अगर याद रह जाएगा तो वैल्यूज पुट करके x की वैल्यू निकल जाएगी। अब आप क्वेश्चन में आके x, सेल्स को अपन ने x माना था बच्चों, सेल्स को ही तो x माना था ना, और सेल अपन ने निकाल दी 220,800, तो सेल की जगह लिख दे 220,800 और अब सेलिंग एक्सपेंसेस भी आ जाएंगे क्योंकि सेलिंग एक्सपेंसेस कितने थे 15% ऑफ सेल्स, तो सेल्स का 15% निकाल दें 220,800, सेल 220,800 आई, इसका 15% ये आएगा 33,120। अब इसमें ये ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, मतलब अब तो फिल इन द ब्लैंक्स करना है, बस वो पूरी करनी है कंप्लीट। इसको ये आ जाएगा 196,320 और उसमें ये ऐड करोगे तो 11 होगा, चेक कर लेना भले ही आ भी जाएगा। बस इस तरह से बच्चे ये पूरी कॉस्ट शीट कंप्लीट होगी। इस क्वेश्चन को आपको इस वीडियो से ही करना है, वीडियो में सेंड किए क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली क्लास के अंदर नहीं हुआ करता है, वो इसीलिए हुआ करता है ताकि आप वीडियो से कर लो आप इनको आराम से। हाँ कोई डाउट्स वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं।